बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लास्ट टाइम एक्सेल की मेन्यू की पहली क्लास और इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन भी हमने सीख लिया था और आज सेकंड क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आए स्टार्ट लेते हैं क्लास नंबर 2 मेन्यूज़ के हवाले से। अब ये तो हमारा टॉपिक वाइंड अप हो चुका था। इसके लिए कंट्रोल एन प्रेस कर लें, न्यू फाइल आ जाएगी। चाहें तो अपनी आसानी के लिए यहाँ जाकर आप टाइप कर लें संडे, बाहर क्लिक करेंगे, पॉइंट पर क्लिक करके जब ड्रैग करेंगे हम इसको यहाँ से यूँ ड्रैग करने पर मज़ीद ये आगे टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। आप जिस एरिया की आप देखें, इसमें चंद एक पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो ये है कि अगर हम इस एरिया की यूँ सिलेक्शन ले रहे हैं तो सिलेक्शन आ रही है, और अगर इस पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग करें तो मज़ीद आगे उस सेटिंग बताई टेक्स्ट आता जा रहा है। ठीक है। और उसके अलावा फिर हमने किसी एरिया की सिलेक्शन ली, बाउंड्री के यानी कि ग्रीन सिलेक्शन पर क्लिक करके उठाकर मूव करेंगे, कट के वहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। कंट्रोल जेड से बैक जाना चाहें बैक आ सकते हैं। कॉलम की विड्थ बढ़ा देंगे बढ़ जाएगी, कम करेंगे कम हो जाएगी। दो से ज़्यादा कॉलम्स को सिलेक्ट करें, बढ़ा देंगे बढ़ जाएगा साइज़, कम करेंगे कम हो जाएगा। कैसे किया मैंने, कॉलम के नाम पे क्लिक करके ये मूव करेंगे, सिलेक्शन आ गई, बढ़ा देंगे साइज़ बढ़ेगा, कम करेंगे साइज़ कम हो जाएगा। इस तरीके से रो हाइट पे क्लिक करके बढ़ा देंगे, रो की हाइट बढ़ेगी, कम करेंगे कम होगी। ज़्यादा रोज़ को अगर हमने सेलेक्ट किया, देखें जितनी रोज़ सेलेक्ट की सबका हाइट एक जैसी हो गई, और तमाम रोज़ की हाइट को कम करेंगे जितनी से कि हमने सिलेक्शन की तमाम रोज़ की हाइट भी कम हो जाएगी। ये इसके बेसिक कुछ पॉइंट्स से मैंने आपको समझा दिए, बता दिए। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें, ये इस पॉइंट पर मैंने क्लिक किया, जब कहाँ पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लिक किया, क्लिक बटन दबा के रखें तो सामने ये सेटिंग आ रही है। 10,48,576 आर के माने रोज़ हैं, 16,384 सी के माने कॉलम से क्लियर। तो यहाँ पर यह तादाद रोज़ और कॉलम्स की भी आ रही है। ये बेसिक पॉइंट्स थे कुछ। अब आए सेंटर में क्लिक करके जिस तरफ मूव करेंगे सिलेक्शन आएगी। होम मेन्यू के अंदर इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे। MS वर्ड की क्लासेस में हमने ये सीखा था, और उस तरह के ये फ़ॉन्ट के स्टाइल यहाँ पर भी आ रहे हैं। किसी भी फ़ॉन्ट के स्टाइल पर अगर हम क्लिक करते हैं, सामने वो फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगा। जो आपको अच्छा लगे आप उस पर क्लिक करें, अप्लाई कर सकते हैं। कम कर देंगे साइज़, कम बढ़ा देंगे साइज़ बढ़ जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं, बटन दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड टूल बटन कहलाते हैं ये। कम करेंगे साइज़, कम बढ़ा देंगे बढ़ जाएगा। बीवे क्लिक करेंगे, बटन मोटा, दोबारा क्लिक करें पतला, टेलिक टेढ़ा, दोबारा क्लिक करेंगे सीधा, यूज सेंटर लाइन आएगी, क्लिक करने से गायब होगी। पॉइंट पे क्लिक करें, डबल अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे, नीचे डबल अंडरलाइन आ जाएगी। ख़त्म करने के लिए क्लिक करेंगे, गायब हो जाएगी। ठीक है। अब देखें, ये जो लाइंस हैं ये कहलाती हैं ग्रिड लाइंस, ये प्रिंट में नहीं आती। डाउट हो कंट्रोल P प्रेस करें या कंट्रोल F2 प्रेस करें। MS वर्ड की तरह इसका भी प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकी यही है। ठीक है। अब इसके प्रेस करेंगे पीछे आने के लिए, देखें वो प्रिंट में ग्रिड लाइंस नहीं आ रही थी। जितने से कि हम सिलेक्शन लेंगे, इस पॉइंट पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर देंगे, वहाँ पर ये लाइंस हमें दिख रही हैं। कंट्रोल F2 प्रेस करें बाकायदा या कंट्रोल P प्रेस करें, देखें प्रिंट में भी ये लाइंस आ रही हैं, बाउंड्री की वगैरह आ रही है, मतलब ये बॉर्डर्स की लाइंस आ रही हैं। ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आए, नो बॉर्डर पे क्लिक करें, ये बॉर्डर की लाइंस आ रही थी, गायब ख़त्म हो गई हैं। वो एरिया के जिस एरिया की हम सिलेक्शन लेंगे, पॉइंट पर क्लिक करेंगे, कलर सेलेक्ट कर लेंगे, कलर आएगा। ख़त्म करने के लिए नो फिल जो कलर आ रहे हैं गायब हो जाएंगे। और इस तरीके से जिस तरीके से सिलेक्शन लेंगे, बैकग्राउंड में ये फ़ॉन्ट का कलर लाना चाहते हैं, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर वाइट कर देंगे, बैकग्राउंड भी वाइट है, ये भी वाइट है, पता नहीं चल रहा लिखा हुआ है कि नहीं, तो नॉर्मली ऑटोमेटिक कलर रखा जाता है। बाकी वाइट के अलावा जो कलर चाहें आप यूज़ करें। वर्किंग के हवाले से अगर आपको यूज़ करना पड़ता है किसी और कलर के हवाले से, तो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। खैर, ये सेटिंग थी। यहाँ तक फॉन्ट बॉक्स हमारा वाइंड अप हुआ। अब आए इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं अलाइनमेंट बॉक्स। अलाइनमेंट बॉक्स भी बहुत ही आसान ऑप्शन है। आए ज़रा देखें, इस बारे में समझते हैं। दो से ज़्यादा सेल्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, इस पॉइंट पर क्लिक करें, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज को आने मिला देना, मर्ज कर देगा, मिला देगा, सेंटर और सेंटर में ले आएगा। किस चीज़ को, अगर हम यहाँ जाकर कोई नेम वगैरह भी लिखते हैं तो उसके मुताबिक लिखा हुआ हमें वो दिखेगा। अब इस सेल को हमने सेलेक्ट किया, बाहर क्लिक किया, सेल को सेलेक्ट किया, टॉप कर देंगे, टॉप, मिडल, दरमियान में, बॉटम, नीचे, लेफ़्ट, सेंटर, राइट। इस तरीके से जिस तरफ जहाँ लाना चाहें वहाँ ला सकते हैं। ये सेटिंग दी हुई है। और डायरेक्शन क्लॉकवाइज आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से वर्टिकल, और यहाँ से अप, और यहाँ से डाउन, जो भी यूज़ में लाना चाहे ला सकते हैं। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे, सामने ये सेटिंग आ रही है। ठीक है। ये लोडिंग हो रही है, सामने ये सेटिंग आ रही है। ये सेटिंग नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, पढ़ेंगे हम। लेकिन ये इस डायरेक्शन दी हुई थी, जो यूज़ में लाना चला सकते हैं। उस डायरेक्शन को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करके 0 और ओके पे क्लिक कर देंगे, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ये दी हुई है, ये भी डायरेक्शन है, लेफ़्ट से राइट में, राइट से लेफ़्ट में लानी हो। अब ये सेटिंग इसकी इस तरह की थी, इसमें पता नहीं चल रहा, चलें यहाँ देखें, अप्लाई कर लेते हैं। हमने यहाँ जाकर कोई नाम वगैरह भी लिखा। अब देखें डायरेक्शन में इसकी चेंज करूँगा, फिर यहाँ हो नहीं रही, वैसे होती है। होता क्या है, यहाँ से मूव होकर वहाँ पर, वहाँ से मूव होकर यहाँ पर आ जाएगा, शायद कोई सेटिंग आउट हुई है इसकी। अब ये लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट, ये क्या है, तो इसके लिए अगर हमने यहाँ जाकर कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखा, अब दो से ज़्यादा सेल्स
को अगर हमने मर्ज किया हुआ है, लिख रहे हैं तो बाहर लिखा हुआ आ रहा है, और जैसे बाहर क्लिक किया तो बाहर का लिखा हुआ हाइड हो गया, जो उसके मुताबिक है वो हमें दिख रहा है। रैप टेस्ट कर देंगे, ऊपर नीचे करके 2 या 3 लाइन्स पर आएगा, दोबारा क्लिक करें पहले की कंडीशन में आएगा। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर मर्ज कर देगा। मर्ज अक्रॉस सिर्फ रोज़ की लाइन्स आएंगी, कॉलम्स की नहीं। मर्ज सेल्स, पाउंड सेल्स मर्ज हो जाएंगे, और यहाँ अनमर्ज सेल्स पर क्लिक करेंगे, इस तरह के सेल्स वापस आ गए हैं। ये थी आज की सेकंड क्लास मेन्यूज़ के हवाले से। MS एक्सेल की मेन्यूज़ क्लासेस का टॉपिक हमारा चल रहा है, और सेकंड क्लास मेन्यूज़ की हमारी वाइंड अप हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास थर्ड के हवाले से हम स्टार्ट लेंगे। अल्लाह हाफिज़।